अच्छा हाफिज साहब, हम पहला टेस्ट मैच भी हारे, हम वर्ल्ड कप भी हार के आए हैं। तो अभी रिसेंटली मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा है कि 2026 में होने वाला वर्ल्ड कप जो है उसमें भी हमें यही नज़र आता है कि पाकिस्तान अमेरिका से हारेगा ही। तो क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा आ रहा है, क्या मतलब है लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं कि पाकिस्तान अब नहीं खेल सकता, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता? क्या कहेंगे जब अपने ही देखिए लोग इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं? देखिए आसिफ आसिफ साहब ने जो बात की है उसका उन्होंने एक पूरा हवाला दिया कि क्यों पाकिस्तान हारेगा ना। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की वजूहात क्या होंगी। हाँ। मतलब आप ऐन वक्त पे जब आप तक का टूर्नामेंट शुरू होने वाला होगा और आप सब कुछ बदल के रख देंगे तो दुनिया ऐसे तो नहीं चलती। 13 दिन पहले वर्ल्ड कप से पहले 13 दिन पाकिस्तान के हेड कोच ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान टीम को। हाँ। तो इस तरह से तो नहीं चल सकता ना। तो उनका उनका तो ये मानना है कि आने वाले वर्ल्ड कप में फिर पाकिस्तान उन चीजों को दोहराएगा, और अगर पाकिस्तान उन चीजों को दोहराएगा तो इसका मतलब ये है कि नताइज वही होंगे जो पाकिस्तान को पहले जिनका सामना करना पड़ा है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसलिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोगों का आना जाना है, अदम इस्तेहकाम है, उस वजह से लोग ये समझते हैं कि जब 2026 होगा तो हम ऐसे ही चल रहे होंगे। आप टीम बदल देंगे, कोच बदल देंगे, आप कैप्टन बदल देंगे, खिलाड़ियों को बदल देंगे, आप सब कुछ बदल देंगे। तो फिर उसके बाद अगर कुछ जो बदलने वाली चीज है वो नतायज है, उनको कोई नहीं बदलता, उनको कोई नहीं बदल कोई रहा। तवज्जो नहीं देता, बाकी सारी चीजें बदली जाती हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये मैच, दूसरा जो टेस्ट मैच है, ये पूरा हो, इस टेस्ट मैच का नतीजा निकले, कुछ भी हो। ख्वाहिश तो हम यही करते हैं ना कि पाकिस्तान जीते, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस टेस्ट मैच का कुछ भी नतीजा हो, इसका नतीजा सामने आना चाहिए, ताकि जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, इस वक्त जो फैसले कर रहे हैं, जो टीम बैठी हुई है, कोचिंग स्टाफ है, जो आपका थिंक टैंक है, उन सब की सोच लोगों के सामने आना जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। जैसे अगर महमूद साहब ने पिच को मोरदे ठहराया, गलत बयानी से काम लिया, या फिर अगर गलत बयानी से काम नहीं लिया तो इसका मतलब ये है कि उनकी खेल की समझ बूझ इतनी है कि बांग्लादेश वहां से आके उनके होम टाउन है उनका, उसके बारे में ज्यादा बेहतर फैसला करता है। तो कोई अपने घर की चारपाई अगर अपनी जगह पे ना रख सके और बाहर से आने वाला कहे जी पाए थे मंजी अच्छे रखी थी, किसकी कल कर रहे हो, तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे आप लोगों को? ये क्या परेशानी वाली चीज नहीं है पाकिस्तान के लिए? हाफिज साहब, ये ना तवज्जो की कमी है, ये इंटरेस्ट की कमी है। अजहर महमूद साहब जितना उन्होंने वक्त दिया पाकिस्तान को, उसके बावजूद अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं और जिस तरह के फैसले हमने एन मौके पर किए हैं, उससे तो साफ यही जाहिर होता है कि हमने इतना इस मैच को इम्पोर्टेंस दी नहीं है और वही मैच हमारे गले पड़ गया है। देखिए बीरब, ये मैच हम यहाँ पर कह रहे हैं कि खिलाड़ी थोड़ा सा 30-32 का हो गया, उसको हटा देना चाहिए। वो उधर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 39 साल की उम्र में उन्होंने कहा मैंने अभी रिटायर नहीं होना, मैं तो अभी खेल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। 39 ईयर्स ओल्ड हैं और उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी रिटायरमेंट का फौरी तौर पर फैसला नहीं किया, ये अचानक से बेसाख्ता होगा जब भी होगा, ठीक है। अभी वो सऊदी क्लब के साथ है, अल नासर के साथ, और उनका माहिदा मुकम्मल होगा। क्लब चाहता है कि उनका माहिदा जो है वो मुकम्मल हो, और वो अगला वर्ल्ड कप भी खेलने की ख्वाहिश रखते हैं, अपने मुल्क के लिए अगला वर्ल्ड कप भी खेलने की ख्वाहिश रखते हैं। और 2026 में मेरा ख्याल है वो वर्ल्ड कप होना है। मेरा ख्याल है 10, 14, 16, 20, 24, 26, शायद 26 में होना है फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है ना, तो उसमें भी वो खेलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो यहाँ पर तो जो कहते हैं 32 साल का हो गया उसको कोच बना दो, इन्होंने कोच बना दिए। हमारे यहाँ पर मेंटोर को पैसे दिए जा रहे हैं, पता नहीं 6 करोड़ रुपए सालाना। उधर आईपीएल में ये खबरें गर्दिश में कर रही हैं कि वो पता नहीं 50 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ पे वो रोहित शर्मा जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, उनकी खिदमात हासिल करने की तरफ वो जा रहे हैं। 50 करोड़ रुपए भारतीय के जो है उनको आइंदा जो आईपीएल है जब उसकी ऑक्शन होगी, तो आप ये देखें कि दुनिया कहाँ पर जा रही है। और आपको आपकी जो इंग्लैंड में सीरीज जो पाकिस्तान के खिलाफ है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है अक्टूबर में, उसके लिए अभी तक जो चंद दिन पहले ये खबर शाया हुई थी, मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि उसको इंग्लैंड के लिए किसी ने अभी तक दिलचस्पी का इजहार नहीं किया वहां पर दिखाने के लिए। तो ये क्या है, मतलब दुनिया में अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 39 साल की उम्र में भी आगे खेल सकते हैं, तो पाकिस्तान में इन्होंने उस उम्र के, उससे कम उम्र के खिलाड़ियों को कोच क्यों बना दिया पाकिस्तान में? और जब वैल्यू की आप बात करते हैं, फाइनेंशियल वैल्यू की, तो एक खिलाड़ी वहां पर अगर 50 करोड़ रुपए में उसकी वाली ऑक्शन होने की, उसकी खिदमात वो इस भारी मुआवजे के एवज हासिल करने की बातें हो रही हैं, तो पाकिस्तान में हमारा वो आईपीएल है, वो लीग है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसका क्या मसला है कि वो इंग्लैंड की सीरीज को दिखाने के लिए कुछ वहां पर दिलचस्पी का इजहार नहीं है? तो ये क्या चीजें हैं? और जिस तरह से आपने अजहर साहब का सवाल किया, तो इसका मतलब यह है लोगों के सोचने में, लोगों के समझने में, लोगों के हालात को पढ़ने में, लोगों की खेल की समझ बूझ के बारे में और लोगों के खेल के बारे में फैसले जो हैं वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं।
बेहतर फैसले करते हैं तो लोग आपकी तरफ खींचते हैं। ऐसा थोड़ा है कि वो एक किसी को समझ बूझ कुछ नहीं है और लोग कहें जी वाह इसी के पास जाएं, यही हमारे मसाइल हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। और ये मेंटोस पर पैसे देना ये भी और वही 150 खिलाड़ी हैं यार। ऐसा तो नहीं है कि ये 150 खिलाड़ी पहले से सिस्टम में नहीं थे, ये सिस्टम में थे ना। पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस पर आप उनको मुंतखब कर रहे हैं ना। हाँ। इस मरतबा भी तो अगर वो इतने बासाहियत थे कि वो पाकिस्तान टीम का बैकअप बन सकते थे तो बैकअप क्यों नहीं आया आज तक? उन्हीं खिलाड़ियों को आपने मुंतखब करना है और उन्हीं का एक टूर्नामेंट करवा के आपने ये समझना है जी ठीक है जी, मतलब है कि मतलब ये तो ऐसे ही ना, एक जगह पर ट्रैफिक फंसी हुई है, रोजाना वहां पर ट्रैफिक फंसती है, ठीक है, और सड़क बिल्कुल ठीक बनी हुई है, वो ट्रैफिक फंसने की वजह कोई और है, लेकिन आप कहें नहीं सड़क दोबारा बना दे, नहीं तो नई सड़क बनाने से ट्रैफिक तो फंसी रहेगी, गाड़ियों का फ्लो वो ही रहेगा। या तो आपको फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा या अंडरपास बनाना पड़ेगा। तो आपने फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने के बजाय आप वो छोड़ के दोबारा बना दिए, पैसे खर्च कर दिए, ट्रैफिक वहीं की वहीं फंसी हुई है। ये भी वही निजाम है चैंपियंस कप वाला। जो बुनियादी मसला है वो अपनी जगह पर मौजूद है, पैसा खर्च कर दिया जी, हो गया और ये हो गया। और ये जो लोग, ये लोगों का मरकजी ख्याल है ये 5 चैंपियंस कप के बारे में, इनसे पूछें जो आप 2019 से आज तक करवा रहे हैं, आज 5वां 6ठा साल हो गया उसको, आप उसका तो लोगों को जायजा बनाकर पेश करेंगे। पिछले 5 बरस में हमने इतने पैसे खर्च किए और उसका ये नतीजा निकला। डार्विन में जाके आप बांग्लादेश के डेवलपमेंट स्क्वाड से हार गए, डार्विन में जाके आप ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न की टीम से हार गए, डिस्ट्रिक्ट की टीमों से आप हार गए, जिसके बारे में डाउटफुल था कि ए है भी या नहीं, बांग्लादेश ए है भी या नहीं, उसके बारे में डाउटफुल भी था। वही मीरा वही कि वो बांग्लादेश है ही नहीं, डेवलपमेंट स्क्वाड से हार गए और वहां पे आप उनकी ऑस्ट्रेलिया की डिस्ट्रिक्ट की टीम से हार गए। अगर आपके पास इतना अच्छा टैलेंट था उस 5 टीमों में, या पिछले 3 साल की कारकर्दगी जो आपने, जिसकी बुनियाद पर चैंपियंस कप की टीमों को आपने मुंतखब करना, तो उन बड़े खिलाड़ियों को वहां क्यों नहीं भेजा? जो बांग्लादेश की डेवलपमेंट या जो भी आप उसको दावा करें उसको हराती, जो टॉप एंड T20 टूर्नामेंट था वहां पर उन टीमों को हराती और फतेहयाब होके आती। तो आपने तो वहां पर सारे के सारे 7, 8, 6 जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर, उनको भेज दिया, वो वहां पर लोकल क्रिकेटर से हार गए। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये 2 बातें मुतसादम है आपस में। अगर ये मुतसादम ना हो तो हालात कुछ और हो, इनका एक फैसला दूसरे फैसले से मिलता नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ये एक सवालिया निशान जरूर है। बहरहाल हाफिज साहब, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन डोंट यू थिंक कि सेल्फ मोटिवेशन और इंजॉयमेंट भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए? ऑब्वियसली हर कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है। यूनुस खान साहब ने पॉजिटिविटी के साथ कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगर हार गई है बांग्लादेश से तो उनको अब सेल्फ मोटिवेशन करनी चाहिए, इंजॉयमेंट करनी चाहिए। ठीक है हार गए, तो आपको लगता है कि इस किस्म का जो ये है रवैया, इससे जो प्रेशर है वो क्रिकेटर्स पे कम होगा और वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए राबिया, बात यह है कि पाकिस्तान पिछले 8-10 महीनों में कोई पहली मरतबा नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। एशिया कप से आप काउंट करने लग जाएं, पिछले 8-10 महीनों में पहली मरतबा हारा हो ना और अचानक नाकामी हो जाए तो कहते हैं यार वो अलग बात है, हाँ। आप हार जाते हैं कि थोड़े हौसले की जरूरत है। तसलसल के साथ हारते हैं, आपकी एबिलिटी चैलेंज होती है, आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तसलसल के साथ आप हाईएस्ट लेवल पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो फिर मसला कुछ और है। ये बात ठीक है जो हम इससे पहले भी के मतलब भाईजान शीशे के सामने खड़ा होकर जरा देखें क्या कर रहा हूँ मैं, क्या मैं इस काबिल हूँ कि जिस तरीके से मेरे बारे में बात हो रही है, क्या मेरे बारे में ऐसे बात होनी चाहिए? अगर नहीं आप ये समझते हैं वाकई मैं वो नहीं हूँ जो जैसे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका जवाब फिर आपको खेल के मैदान में देना है। ये खेल है सारा रस्से के अंदर, ठीक है जी, और इसके बारे में जितनी बात हो रही है वो खेल की, वो उससे बाहर हो रही है और वो सारी उनकी, आप देखें निक कॉम्पटन यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, वो सारा दिन बॉल टू बॉल, हर बॉल जो है ना उनका गेंद पहला दिन जब पहला बॉल फेंका जाता है और उस दिन का जब आखिरी बॉल फेंका जाता है, वो कमेंटेटर्स वो लोग होते हैं जो सारा दिन हर बॉल देखते हैं। अगर वो ये समझते हैं वहां पर बैठकर, ठीक है, कि पाकिस्तान की टीम में ये वाले मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा है, और पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ आकर कोई और बात करे, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई तो दोनों में से गलत बयानी कर रहा है। अब अगर कमेंटेटर की बात को सुन लें, उसने सारा दिन क्रिकेट बयान करनी है, सारा दिन क्रिकेट एक्सप्लेन करनी है, तो अगर वो अब किसी आमने सामने बैठे किसी बंदे से बात करेगा वो कुछ और करेगा, और अगर कमेंट्री में कुछ और करेगा तो तजाद उसकी बात में आएगा ना। हाँ। और अगर वही बात वो कमेंट्री के दौरान कर रहा है, वही आपके साथ आमने सामने बैठे बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो उसने ग्राउंड में देखा है वो ग्राउंड से बाहर भी उसके ऊपर कन्विंस है और वही बात कर रहा है। अजहर महमूद या पाकिस्तान का कोई भी और
वो अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, साइम अयूब, जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में बंद कमरे में कोई और बात करें और लोगों के सामने कोई और बात करें, तो इसका लेकिन तो मतलब ये है कि justify वो नहीं किसी कर रहे एक ना आप जगह अपनी- पर तो गलत बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाफिज साहब, ये वैसे भी अगर हम देखें तो अमेरिका से हारने के बाद, यूएसए से हारने के बाद, उसके बाद इंडिया से 120 स्कोर नहीं हम कर पाए हैं, तो उसके बाद भी हमने इतनी एक खतरनाक किस्म की शिकस्त के बाद भी छुट्टियां मनाकर हमारे प्लेयर्स आए हैं वहाँ पर एंजॉय करते रहे हैं, आराम सुकून से वहाँ पर कुछ अरसा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान में आए हैं। अगर इतनी छुट्टी और इतना एक आराम का वक्त गुजारने के बावजूद यहाँ पर आकर फिर इन्होंने हारना है और उसके बाद भी अगर इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो फिर क्रिकेट ख़त्म कर देते हैं। वो मोबाइल पर बाबर आजम बहुत स्कोर करता है, बस वहीं पर रहते हैं। ये चलें, वो वर्ल्ड कप वाला तो एक और पहलू है कि अगर हम उसको थोड़ा सा एक तरफ रख भी दें कि आप थोड़ा सा उसमें कर सकते हैं कि चलें यार हारे हैं, थोड़ा अपना वक्त गुजार लें, लेकिन उसी बात से जुड़ी ये बात तो है ना, इस सीरीज से पहले तो आपको अच्छे टाइम पे इकट्ठे होना चाहिए था ना, बिल्कुल, कि ताकि आप इस सीरीज की तैयारी कर पाते। तो जो अगर आपको उस हार से कोई फर्क नहीं पड़ा वर्ल्ड कप वाली, और उसके बाद इस सीरीज के शुरू होने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, सीरीज शुरू हो रही है, हमने उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान के हेड कोच कहीं और पर हैं, जैसन गिलेस्पी, पाकिस्तान की टीम के कप्तान शान मसूद कहीं और हैं, सीरीज पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ वो कहीं और है, कहीं और है, ठीक है, नसीम शाह कहीं और अदर को हुआ देख रहे हैं, तो कैसे तैयारी बिल्कुल सही बात है। जो तैयारी करके हैं, जिनके अंदरूनी हालात ठीक नहीं थे, जहाँ पर सैलाब आया हुआ, जहाँ पर मुजाहिर हो रहे हैं, उनको अपने मुल्क में प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, उन्होंने आके मैच जीत लिया। बिल्कुल और ये जो है कि जिनकी जिंदगी सुकून, पूरी कौम की जिंदगी को बेसुकून किया हुआ, लोग बैठते हैं मैच देखने के लिए और कहते हैं यार क्या मुसीबत है। ये आप ना बाहर निकले ना, हर दूसरा बंदा और यार इन्होंने छोड़ो, इन्होंने हार जाना, लोग इन्होंने छोड़ो यार इन्होंने हार जाना, और जो टीवी देख रहे हो इन्होंने 500 कराए तक बंद कर यार, कुछ और ला की देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात ये आप लोगों की बातें सुने, ये क्यों इसी वजह से हो रही है ना कि लोग, कोई भी मुकाबला होता है ना बैरमी सतह पर, वो हारने के लिए नहीं खेला जाता, बिल्कुल वो जीतने के लिए खेला जाता है। लोग उसको वहाँ देखने के लिए इसीलिए मौजूद होते हैं कि वो एक फ़र्क महसूस कर सकें। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ नाज़रीन हमें अब ज्वाइन किया है इमरान सुहेल साहब, जो कि हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, और इतना सारा स्पोर्ट्स उनके साथ जुड़ गया है कि जो असल का जो स्पोर्ट्स है, जो पीसीबी की तरफ से होना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। इमरान, जैसे प्रीवियसली आप हमारे शो पर आए थे, हम बात कर रहे थे फिजिकली जब आप आए थे सेट पर, कि टीम में चेंजेस लास्ट मिनट तो होती रहती हैं, और पहले टेस्ट मैच में भी हमने देखा था लास्ट मिनट इतने चेंजेस हुए, इसको रिलीज किया, उसको ऐड किया। अब वापस आए हैं अबरार और कामरान, और कहा जा रहा है कि शाहीन भी खेलेंगे, लेकिन स्क्वाड में शायद मीरब ने भी बताया रिसेंटली कि उनका नाम नहीं है शाहीन का। तो आपको अब क्या लगता है कि ये फाइनल है? क्योंकि कल मैच है, लास्ट मिनट तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता, क्या पता 2 घंटे पहले कोई फिर चेंजेस आ जाए, क्योंकि 12 लोग हैं तो एक ने तो जाना ही है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये कि आज प्रैक्टिस थी कौमी क्रिकेट टीम की और बांग्लादेश की टीम की, और वो बैरस जो है, वो जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी देर पहले ही ये अनाउंस हुआ था प्रैक्टिस से कि ये प्रैक्टिस जो है वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि बारिश ने फिर से जो है वो अपनी एंट्री की है। तो फिर मैं यही कहूंगा कि कल तक का तो कोई पता नहीं है कि मैच भी टाइम से शुरू हो पाए या नहीं हो पाए। हमें तो पहले इस बात की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इस बार फिक्र इसलिए ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अब अगर बारिश आई तो शायद सीरीज हमारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश की टीम बड़ी हल्की है और हम इसको आराम से जो है वो हरा देंगे। अब आपको सबसे पहला टारगेट उसको बराबर करना, फिर जीते की तरफ जाना। तो आपका जो सवाल था कि 12 जो है वो हमारे सामने आ गए हैं, जिसमें शाहीन का नाम नहीं आप कह रही हैं, तो आप ये भी मत सोचें कि जो इब्रार और कामरान गुलाम आए हैं वो दोनों खेल लेंगे। मुझे कामरान गुलाम का नाम तो है भी नहीं। सेलेक्टर्स दोनों को ही इकट्ठा मौका देते, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने 2 फास्ट बॉलर को मौका दिया, उन दोनों के साथ साथ हमारे जो टॉप फास्ट बॉलर थे उन्होंने भी मायूस किया था। तो अगर उन दोनों को मौका देते हैं और अल्लाह ना करे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो फिर आपका इस प्रोग्राम के अंदर एंट्रो चेंज हो जाएगा, फिर आपका एंट्रो बड़ा एग्रेसिव होगा, फिर आप कहेंगे हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। और यही बात साहब ने जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले, जिसमें बहुत परेशान दिखाई दिए, बहरहाल मैंने अपनी लाइफ में
मोहसिन नकवी साहब को परेशान होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। जब सहाफी ने उनसे सवाल किया था कि सर